हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आज आप लोगों का 17 मई और 17 मई का आपका तीनों शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चन जो ही स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे जाते हैं, चाहे वो आपके क्वेश्चन कम हो, लेकिन कोई भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट या एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिसलीड करने के लिए नहीं लगाया जाता है। तो वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाएंगे जो कि आपकी शिफ्टों में पूछे गए 17 मई को एसएससी एमटीएस के तीनों शिफ्टों को मिला करके, और जो स्टूडेंट्स ने हमें एकदम जेन्युइन क्वेश्चन भेजे हुए हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सेवियर आपका आया हुआ था कि सेवियर जो होता है इसका सिनोनिम पूछा गया था। तो सेवियर की अगर बात करें यहाँ पर, तो कठोर आपका होता है कि सभी को पता होगा कि सीवियर पनिशमेंट वगैरह होता है, जैसे सीवियर पनिशमेंट के साथ में यूज किया जाता है। तो सेवियर आपका कठोर होता है। जिसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आपका एक तो यहाँ पर हार्श हो जाएगा, दूसरा आपका स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तीसरा आपका रिलेंटलेस हो जाएगा, चौथा आपका सीरियस हो जाएगा। तो इन्हीं तरह का कुछ आपका दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन तो एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं हमें, लेकिन अपने आधार पर बताते हैं कि क्या आपका हो सकता है। तो यहाँ पर सीवियर आपका कठोर होता है, और जिसके आपके सिनोनिम्स यहाँ पर हार्श, स्ट्रिक्ट, आपका रिलेंटलेस और सीरियस यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक वर्जन पूछा गया था, वर्जन का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो वर्जन क्या होता है आपका, किसी का टाइप होना चीज़ों का, यानी कौन से वर्जन का, किस टाइप का है। तो वर्जन एक तरह का टाइप होता है, आप समझ सकते हैं कि वर्जन क्या हो सकता है यहाँ पर। तो आपका काइंड हो सकता है कि किस काइंड का है, आपका किस वर्जन का है। कैटेगरी आपका हो सकता है कि ये किस कैटेगरी से संबंधित है। वैरायटी आपका हो सकता है, टाइप आपका हो सकता है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर आपके वर्जन से रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाते हैं, यानी काइंड आपका हो सकता है, कैटेगरी आपका हो सकता है, वैरायटी आपका हो सकता है और टाइप यहाँ पर आपका हो सकता है। यानी कि चार जो हैं आपके यहाँ पर ये सिनोनिम्स आपके हो सकते हैं वर्जन को लेकर के। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपको देखेंगे, नेक्स्ट आपका एक क्या था कि बैक स्टेप दिया हुआ था। तो बैक स्टेप क्या होता है, आपका पीठ के पीछे से आपका जो छुरा भोंकना होता है, बैक स्टेप इसको कहा जाता है। यानी बैक स्टेप का आप समझ सकते हैं पीठ पीछे आपका धोखा देने वाला, ये भी समझ सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बीट्रे आपका हो जाएगा, डबल क्रॉस आपका हो जाएगा, बैक बाइट आपका हो जाएगा, स्लैंडर आपका हो जाएगा। तो ये चारों यहाँ पर आपके बैक स्टेप से रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाते हैं। और किसी भी शिफ्ट का अगर आपका किसी भी दिन का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप लोगों को एक प्लेलिस्ट बना दी गई है एसएससी एमटीएस इंग्लिश एनालिसिस के नाम से। आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर आपको सभी दिनों का एनालिसिस मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट आपका एक ऑर्चर्ड को लेकर पूछा गया था सिनोनिम्स। तो ऑर्चर्ड की बात करें तो ऑर्चर्ड आपका बगीचा होता है, यानी कि पेड़ों का जो बगीचा होता है उसको आपका ऑर्चर्ड कहा जाता है, जो कि ऑर्चर्ड आपका पूछा गया था। जिसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो गार्डन हो जाएगा, गार्डन में आपका फार्मलैंड हो जाएगा, फार्म हो जाएगा, आपका विनेयार्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो विनेयार्ड आपने ये चार क्वेश्चन आपके यहाँ पर सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑर्चर्ड को लेकर। और जैसा कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के द्वारा कुछ लोगों का यहाँ पर होता है कि उनका नाम मेंशन कर दिया जाए, तो आपका यहाँ पर एक कोई निकेत कुमार पांडे हैं, यानी कि स्टूडेंट है निकेत कुमार पांडे। उसने एक क्वेश्चन कुछ भेजे हुए थे, उसने कहा था कि सर मेरा नाम ले लेना एक वीडियो में। तो आप लोगों के लिए इतना छोटी सी विषय पूरा ही कर सकते हो। तो निकेत कुमार पांडे ने यहाँ पर काफ़ी हेल्प की हुई है इस वीडियो के लिए, जो कि क्वेश्चन भेजे हुए थे। तो निकेत कुमार पांडे, आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर दिस। आप लोग भी यहाँ पर भेज सकते हैं हमें क्वेश्चन। ऑलमोस्ट आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो सिनोनिम्स पूछा गया था आपका मिस्टीरियस का पूछा गया था। मिस्टीरियस आपका क्या होता है, उलझा हुआ आपका होता है, रहस्यमयी होता है, जिसका कि आपका पजलिंग यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है सिनोनिम्स में। आपका स्ट्रेंज हो जाता है, आपका उलझा हुआ जो होता है। पेकुलियर आपका हो सकता है, बिजेयर आपका बेतुका होता है। तो ये सारे जो हैं आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं मिस्टीरियस के, लेकिन आपके ऑप्शन कुछ और भी इससे डिफरेंट भी कई बार ऑप्शन आपके बिल्कुल अलग रख दिए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट एक आपका विलेनियस का दिया हुआ था। तो विलेनियस का आपका यहाँ से आप समझ सकते थे कि आप अगर OUS अगर आप लास्ट का हटा दें आपका, तो विलेन निकलता है। विलेन आपका जानते हैं जो मूवीज़ वगैरह में होता है, जो आपका दुष्ट होता है उसको आपका विलेन कहा जाता है। तो विलेनियस आपका पूछा गया था, जिसमें कि विक्ड आपका हो जाएगा। नेफेरियस आई थिंक पता चला था कि नेफेरियस जो है आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो नेफेरियस यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी आपका मॉन्स्ट्राउस हो जाएगा, आपका एविल हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं आपके विलेनियस को लेकर के आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं, जिसमें कि नेफेरियस आपका दिया गया था ऑप्शन में, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका एलिविएट होता है। एलिविएट का होता है, एलिविएट की बात करें तो एलिविएट होता है आपका किसी चीज़ का कम कर देना, यानी तो एलिविएट आपका पूछ लिया गया था सिनोनिम्स के तौर पर। तो जिसका सिनोनिम्स आपका रिड्यूस हो जाता है, इसका मतलब भी कम करना आपका होता है। डिमिनिश यहाँ पर हो सकता है, जिसका मतलब भी आपका कम करना होता है। डीडेन भी आपका हो जाएगा, यही मतलब कुछ निकलता है आपका। तो यहाँ पर एलिविएट का आपका यहाँ पर सिनोनिम्स पूछ लिया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग एंटोनिम्स में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट करके और भी जो बताना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको मिलता है। बाकी शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दें वीडियो। और इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको जुड़ जाना है। चलिए अब आ जाते हैं वापस यहाँ से अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं कि एंटोनिम्स आपके कौन कौन से पूछे गए थे। एंटोनिम्स की बात की जाए, यहाँ पर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर एंटोनिम्स में जो आपका पूछा गया था, आपका कल्पेबल पूछा गया। तो कल्पेबल आपका क्या होता है, दोषी हो जाता है किसी चीज़ का। विक्टिम आप समझ सकते हैं किसी चीज़ का जिसको दोषारोपण होता है, तो कल्पेबल हो जाता है। जिसके एंटोनिम्स के तौर पर आपका इनोसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेमलेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर कल्पेबल से रिलेटेड एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सस्पिशियन पूछा गया था। तो सस्पिशियन क्या होता है, अगर आप उससे देखेंगे, सस्पेक्ट एक वर्ड होता है। सस्पेक्ट से अगर रिलेट करें इस वर्ड को तो आपका संदेह युक्त होता है, यानी सस्पिशियन का यहाँ पर पूछा गया था। तो सर्टेनिटी आपका हो जाएगा, एश्योरेंस हो जाएगा, यहाँ पर बिलीफ हो जाएगा। यानी कि ये तीनों वर्ड जो हैं आपके, सर्टेनिटी, एश्योरेंस, बिलीफ, ये सारे यहाँ पर एंटोनिम्स आपके सस्पिशियन को लेकर के हो जाएंगे, जो कि आपका पूछा गया था सस्पिशियन का। नेक्स्ट आगे आपका एक डैम्प का पूछा गया था। तो डैम्प की बात करें तो डैम्प आपका नमी युक्त होता है, यानी किसी चीज़ का थोड़ा नमी होना, उसमें ह्यूमिडिटी होना, यानी कि थोड़ा आपका गीला होना, तो डैम्प आपका हो जाएगा। तो जिसका आपका यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया था, जो कि ड्राई हो जाएगा आपका। एरिड आपका हो सकता है, पार्च्ड आपका हो सकता है। तो ये तीनों जो हैं आपके डैम्प के एंटोनिम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन आपके थोड़ा डिफरेंस हो, तो यहाँ पर डैम्प का आपका एंटोनिम्स पूछ लिया गया था। बाकी जिन लोगों का एग्जाम था वो और भी कंफर्म यहाँ पर कर सकते हैं। एब्जॉर्व आपका वर्ड दिया हुआ था, तो अगर एब्जॉर्व की बात कर लें तो एब्जॉर्व में आपका इजेक्ट हो सकता है, यहाँ पर डिसिपेट आपका हो सकता है, इमिट हो जाता है। इजेक्ट आपने देखा होगा कि सिम आपकी इजेक्ट करने के लिए आपको इजेक्ट पिन दी जाती है, तो यानी किसी चीज़ को बाहर करना है, यानी कि इजेक्ट करना होता है। और एब्जॉर्व क्या होता है कि पानी एब्जॉर्व कर लेता है, कोई चीज़ आपने सुना होगा, मोस्टली यूजन वर्ड है ये। तो एब्जॉर्व आपका किसी चीज़ को सोखना या अंदर लेना होता है, वहाँ के एजेक्ट आपका हो जाएगा, इमिट हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके इसके एंटोनिम के तौर पर यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका ईडियम एंड फ्रेजेस में आपका एक वर्ड यहाँ पर बात कर लेते हैं। पूछा गया था बियर द बर्न्ट होता है। बियर द बर्न्ट आपका क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की एकदम सबसे वर्स्ट कंडीशन को आप फेस कर रहे हैं, यानी सबसे बुरे दौर में आप किसी बुरे दौर की सबसे कंडीशन को आप फेस कर रहे हैं, तो वो आपका बियर द बर्न्ट होता है। उसे बियर द बर्न्ट आपका कहा जाता है। इसका जो मतलब था आपका यू बियर द बर्न्ट ऑफ समथिंग, इट मीन्स आपका हो जाएगा कि यू सफ़र द वर्स्ट ऑफ इस इम्पैक्ट, यानी किसी चीज़ का जो आप इफेक्ट होता है, उसका सबसे बुरा जो आप इम्पैक्ट होता है, उसको आप फेस कर रहे होते हैं, वो आपका यहाँ पर बियर द बर्न्ट यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आपका एक वर्ड आया हुआ था कि बॉटम लिप्स करके आया हुआ था। तो इसमें हमें कब कन्फ्यूजन है, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन भेजा ईडियम्स को लेकर कि बॉटम लिप्स को लेकर के पूछा गया था, तो इसका हमें एग्जैक्ट समझ में नहीं आया बॉटम लिप्स। तो आपका बॉटम लिप्स के तौर पर इतना था कि आपका शायद हो सकता है कि आपका लिप्स से रिलेटेड कुछ पूछा गया कि द मस्कुलर फोल्ड बाउंडिंग द ओपनिंग ऑफ द माउथ इन्फीरियरिटी, यानी कि मुंह को खोलने का जो आपका खोलते हैं, तो उसमें जो आपका यहाँ पर मस्कुलर फोल्ड आपका जो होता है, तो ये आपका बॉटम लिप्स हो सकता है। तो इसका ईडियम्स हमें थोड़ा समझ नहीं आया बॉटम लिप्स को लेकर के। एक आपका नट टू क्रैक था, यानी किसी पर्सन को बहुत वैसे समझना या बहुत अलग तरीके से आपको थोड़ा डिफिकल्ट होना अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर आपका अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील, यानी किसी से डील करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो किसी प्रॉब्लम को, तो वो आपका होता है नट टू क्रैक, यानी कि नट टू क्रैक इसका राइट आंसर अगर बात करें तो अ पर्सन और थिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस, तो इसका यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एक आपका वन वर्ड्स में पूछा गया था अ पर्सन हु इज़ 100 और मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 100 साल या उससे ज़्यादा हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, तो सेंटेरियन ये कहलाता है। तो सेंटेरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका था कि स्टडी ऑफ हर्ब्स एंड ट्रीज और कॉल, तो हर्बोलॉजी आपका होता है जिसमें कि आपका स्टडी और हर्ब्स से रिलेटेड होता है। बाकी इसमें थोड़ा सा चेंज था क्वेश्चन में, जिनका एग्जाम था वो सही बता सकते हैं आपका कि क्या यहाँ पर आपका वन वर्ड्स में हर्ब्स से रिलेटेड पूछा गया था ऑलमोस्ट। बाकी एक आपका वन वर्ड में था अ लार्ज कपबोर्ड, आपका लार्ज कपबोर्ड विच यू हैंग क्लॉथ्स ऑन, तो इसकी अगर बात करें आपके कपबोर्ड की, तो यहाँ पर वार्डरोब आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वार्डरोब के अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपकी बड़ी अलमीरा होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि वन दैट कैन बी सीन थ्रू द ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ट्रांसल्यूसेंट यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो इससे आप क्लियरली नहीं दिख सकते। बाकी अदर पार्ट में आपका प्लेजर का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था, गवर्नमेंट का आपका मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था, लूजर का आपका मिस स्पेल्ड पूछ लिया गया था, और आपका पोजीशन का यहाँ पर मिस स्पेल्ड पूछा गया था। मिस स्पेल्ड के मोस्टली यहाँ पर वर्ड आपके पूछ लिए जाते हैं। सीरियस का मिस स्पेल्ड हो जाता है, तो सीरियस का मिस स्पेल्ड पूछा गया था। बाकी जो क्लोज टेस्ट है आपका हैरी पॉटर से रिलेटेड आया हुआ था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे आज आपके 17 मई का आपके तीनों शिफ्टों में। तो जिन लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर दें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।